आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरा ख़ास प्रोग्राम किस्सा सियासी है। मैं आज बात करेंगे राजेश पायलट और उनसे जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों की। दरअसल सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का राजनीतिक कद कांग्रेस पार्टी में उतना ही था जितना कि इस समय हम और कई बड़े लीडर, खास तौर से गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफा देने से पहले की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आज़ाद का बिल्कुल उसी तरीके का दबदबा था। और इस समय ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट दरअसल उसी बात से काफ़ी ज़्यादा नाखुश नजर आते हैं कि उनके पिता ने अगर कांग्रेस पार्टी के लिए इतना कुछ किया तो आज उन्हें इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ रही है, क्यों अशोक गहलोत उन्हें प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहते। किसी भी हाल में वो राजस्थान में सचिन पायलट के नेतृत्व में सरकार नहीं चाहती। ये तो हो गई इस समय वर्तमान की बात और राजस्थान में चल रहे सियासी विवाद की। लेकिन अब आपको सुनाते हैं वो असल कहानी। दरअसल जिस शीर्षक को आप पढ़कर यहाँ पर आए हैं उस बारे में विस्तार से बात करते हैं। संजय गांधी का वो प्लेन हादसा आप सबको याद होगा, किस तरीके से हंसते खेलते घर में एक बुरी खबर आती है और पूरे देश में मातम पसर जाता है। दरअसल संजय गांधी के साथ उस प्लेन में राजेश पायलट भी होते अगर ये उनसे काम नहीं हुआ होता। कौन सा काम? दरअसल राजेश पायलट को संजय गांधी ने एक बात कही, एक मैसेज भेजा और ये कहा कि कल सुबह सफदरजंग एयरपोर्ट पर आप सुबह सुबह पहुंच जाना। राजेश पायलट ने इस पर हैरान होकर सवाल दागा और पूछा कि ऐसी कौन सी खास वजह है कि मुझे इतनी सुबह सुबह आना पड़ेगा, और आप इस वजह को जरूर बताइए ताकि मैं अपने शेड्यूल को कहीं ना कहीं बदल सकूं। संजय गांधी से ये सवाल करना राजेश पायलट का इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उन्होंने कई किसानों को वो डेट दे रखी थी और वो समय दे रखा था मुलाकात की। अब संजय गांधी के लिए ये आफत थी कि अगर वो किसानों से मुलाकात नहीं करेंगे तो किसान नाराज हो जाएंगे और इस नाराजगी वो राजनीतिक रूप से झेल नहीं पाते। इसलिए उन्होंने संजय गांधी से ये सवाल पूछा। तो संजय गांधी ने डायरेक्ट ये कहा कि आपको आना है, आप अपने शेड्यूल को बदल। अब सुबह सुबह जब राजेश पायलट उठते हैं तो उनको जाना था क्योंकि हाईकमान, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का हाईकमान का आदेश था वो। तो जब राजेश पायलट तमाम सुविधा को ढूंढते हैं जाने के लिए, उनको कोई सुविधा उस समय प्राप्त नहीं होती। उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी स्कूटर निकालते हैं। स्कूटर निकालने के बाद जब वो स्कूटर को चालू करना शुरू करते हैं तो उनके साथ एक और मुसीबत आ जाती है, वो स्कूटर चालू होने का नाम ही नहीं लेती। अब राजेश पायलट बहुत ज़्यादा परेशान कि आखिर इतनी जल्दबाजी में सफदरजंग एयरपोर्ट पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि वहां पर संजय गांधी इंतजार कर रहे होंगे। उन्होंने पहले ही इस बात को बता दिया था कि आपको सुबह सुबह सफदरगंज एयरपोर्ट पहुंच जाए। अब जब स्कूटर चालू नहीं हुई उसके बाद राजेश पायलट ने सोचा कि भाई कोई उपाय तो निकाला जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं वहां नहीं पहुंचा और उस वजह से मैंने अपनी कई मीटिंग्स कैंसिल कर दी है, मेरा दोनों तरफ से नुकसान। फिर उन्होंने आनन फानन में टैक्सी का इंतज़ाम करने की बात कही और जो लोग थे उनसे कहा कि आप टैक्सी का इंतज़ाम कीजिए सफदरजंग एयरपोर्ट तक पहुंचने के। लेकिन इस इतनी जल्दबाजी में टैक्सी का भी मिलना बिल्कुल असामान्य बात थी उससे, और हुआ भी ऐसा, टैक्सी उनको नहीं मिली। फिर उसके बाद जब पूरी तरीके से कोशिश करने पर भी राजेश पायलट आखिरकार सफदरजंग एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए, हालांकि उस समय
तक भी वो कोशिश कर रहे थे। फिर अचानक से एक खबर आती है, जो खबर पूरे देश में भी पहुंचती है और खासकर राजेश पायलट तक तो पहुंचती है, क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए बड़े नेता थे। उनके पास ये खबर पहुंचती है कि संजय गांधी की उस प्लेन का हादसा हो गया और संजय गांधी की जान भी जा चुकी है। और इस खबर के सुनते ही राजेश पायलट सकदम रह गए। दरअसल उनके सकदम रहने के पीछे की एक बड़ी वजह यह भी थी कि दरअसल संजय गांधी का वहां पर राजेश पायलट को बुलाना अपने साथ सफदरजंग एयरपोर्ट पर, उसका कुल मिलाकर के मतलब यही था कि राजेश पायलट उस प्लेन को उड़ा दे और कॉकपिट में उनके साथ होते। यही वजह थी कि राजेश पायलट काफी ज्यादा सकदम रह गए, वो सोच में पड़ गए कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। तो ये पूरी एक कहानी थी। दरअसल राजेश पायलट गांधी परिवार से काफी ज्यादा करीब माने जाते और संजय गांधी से भी बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात थे उनके। यही वजह थी कि संजय गांधी ने उनको अपने साथ जो है चलने की बात कही थी। अब जब ये खबर मिली उसके बाद पूरे देश में सन्नाटा पसर गया और ये कहा जाने लगा कि राजेश पायलट कहीं ना कहीं लकी थे, जो वहाँ किसी वजह से नहीं पहुँच पाए। हालांकि उन्होंने तमाम कोशिश की, हर तरह से वहाँ पहुँचने का प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो सफदरगंज एयरपोर्ट तक नहीं पहुँच पाए। और अब वर्तमान में लोग, दरअसल ये कहानी सुनाने का मतलब ये भी था कि इस समय वो नेता जो कि राजेश पायलट का बेटा है, उस राजेश पायलट का बेटा जिसने राजस्थान की सियासत में और देश की सियासत में एक बड़ा योगदान दिया, और उसके बावजूद भी आज उन्हें अपने राजनीतिक हैसियत को साबित करने के लिए कई जतन करने पड़ रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि राजेश पायलट जैसा महान नेता, जिन्होंने राजस्थानी नहीं बल्कि देश में कांग्रेस पार्टी को एक ऊंचाई तक ले जाने का काम किया, और आज देश भर की बात करें तो उनके नाम से सभी वाकिफ है। कई जगहों पर उनके नामों से कई बड़ी इमारतें भी है। सवाल यह है कि अशोक गहलोत क्या जानबूझ करके सचिन पायलट को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। फिलहाल अब देखना यह होगा कि राजेश पायलट को क्या जहन में रख कर ही पार्टी हाईकमान कम से कम उन्हें आगे बढ़ने का मौका देगी और आगे बढ़ाएगी। फिलहाल मेरा खास प्रोग्राम किस्सा सियासी है में बस इतना ही। फिर किसी नई शख्सियत के साथ हाजिर होऊंगा और फिर एक नई कहानी आपको सुनाऊंगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।